और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में मंथन हुआ, हारे क्यों? 10-12 वजह निकल करके आई हैं, उस पर मंथन चल रहा है। खबर ये आ रही है सूत्रों से, कुछ खबरें चल रही हैं ऐसी कि दोनों डिप्टी सीएम बदले जा सकते हैं। रिटर्न में कोई खबर नहीं है, सूत्रों से कुछ पत्रकार जिक्र कर रहे हैं। बात तो चल रही थी योगी जी को हटाने की, ये दोनों सीएम कैसे हटाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि वो योगी जी जब आए दिल्ली से वापस, मीटिंग जब उन्होंने ली तो दोनों सीएम नदारद थे, डिप्टी सीएम नदारद थे। जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि अब वो चाहते हैं कि कुछ और मिले, बड़ी जिम्मेदारी मिले। लेकिन जो दूसरे डिप्टी सीएम वो हेल्थ मिनिस्ट्री भी देखते हैं, उनका कहना यह है जनाब मन, जो बातें निकल के आ रही हैं, अभी जो भगदड़ हुई है अस्पतालों का निज़ाम देखने में हुआ है वहाँ हाथरस में, बहुत अच्छा निज़ाम नहीं था, उनको भी हटाए जाने की बात चल रही है। यहाँ इतना अजीबोगरीब मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। मैं एक खबर देख रहा था जो मैं आपको बताने आया हूँ। आंध्र प्रदेश के नायडू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, ये दोनों बात माथा पच्ची कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ इनके डिस्प्यूट हैं आपस में और कुछ इनके प्रोग्राम्स हैं, उनको ये आगे लेकर चलना चाहते हैं। किनके लिए लेकर चलना चाहते हैं? नायडू अपने लिए लेकर चलना चाहता है क्या? रेवंत रेड्डी अपने लिए नहीं, वहाँ के लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि दोनों सीएम आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई हम किस प्रकार से कंबाइंडली प्रोग्रेस करें। और साउथ में जाकर के दोस्तों पता भी लगता है। हैदराबाद गए हम, तमिलनाडु के विल्लुपुरम, त्रिशनापल्ली, कोयम्बटूर, अरे जनाबे मन, मद्रास और ये तमाम शहर, क्या पुराने वक्त में भी गए थे तब भी शानदार थे, अब भी हैं। कमाल कर दिया बेंगलुरु ने, तो हैदराबाद ने कमाल करके रख दिया है जनाब। हमारा लखनऊ भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, नोएडा भी कुछ ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ और ही चलता है। संजय निषाद वो कह रहा साहब ये जो है आपने रिजर्वेशन नहीं दिया है। अनुप्रिया पटेल वो कह रही है साहब आप इसमें आरक्षण में कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? पेपर कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, 55,000 नौकरियां थी, 43 लाख लोग उसमें शामिल हुए। गुजरात की कंपनी थी वो एड्यू टेस्ट, पहले भी बताया हूँ, उसके पापा के प्रोग्राम में मोदी जी जाते थे, ये भी सुन लीजिएगा। भाग गया वो दोबारा से होनी है। अब जिन्होंने वो परीक्षाएं दी थी या तैयारी की थी उनका क्या हुआ भाई? हमारे यहाँ ये चल रहा है। तो मेरा और आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि अपने प्रदेश के बारे में सोचें। यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं डिप्टी सीएम, अरे आप फरिश्ते को भी बना देंगे, बात है काम की। बताया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग में या दलित वर्ग में एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ऐसा पत्रकार लखनऊ के कह रहे थे। तो मुझे लगा, मैंने कहा दलित, अब ये कांग्रेस की तरफ से भी आया कि दलितों के अंदर संपर्क किया जाएगा, क्योंकि ये जो 20% वोट है इसमें 12-13% जाटव का वोट है जो मायावती का है। बाकी जो 8-9% है वो है ही नहीं मायावती का, वो तो ऑलरेडी भाजपा का है। कुछ वोट इसमें से निकलकर इस बार गठबंधन के तहत आ गया था। ये वाल्मीकि, ये पंजाब, ये सब लोग जो हैं ये उसे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये इस वोट को घेरने की बात है। मायावती थोड़ी सुस्त पड़ी हैं तो ये वोट इनकी तरफ आ जाए, इस तरह की बातें चल रही हैं। वोट तो हासिल कर लेंगे आप, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप सत्ता में भी हैं, विपक्ष वालों के पास भी पैसे बहुत हैं, लेकिन वो जो दोनों सीएम अपना माथा पच्ची कर रहे हैं अपने प्रदेशों की तरक्की के लिए, ऐसी बातें होनी चाहिए थी। यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, सिर फुटव्वल होने का। सिर फुटव्वल वैसे एक मुहावरा है, सिर नहीं फोटा किसी का। आपस में बातें चल रही हैं, अपनी अपनी जगह बचाई जा रही हैं, अपने अपने ब्लॉक बचाए जा रहे हैं। तो ये ऐसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये खबर आपको सनसनी पैदा कर सकती है। हो सकता है इसमें कोई जान भी ना हो, सीएम बदले जाएंगे। हम कह रहे हैं सीएम बदलें या डिप्टी सीएम बदलें, आप कुछ काम भी करके दिखाइए। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन पर आप कर्जों के हाल देखिए। महसूस कीजिए कि आंध्र प्रदेश पे या बिहार पे कितना कर्जा है, मध्य प्रदेश पे कितना कर्जा है, या गुजरात में कितनी ज़्यादा योजनाएं लागू हो रही हैं। मैंने कहा कल एक प्रोग्राम में कि वर्ल्ड कप के मैचेस भी गुजरात में हो रहे हैं।
मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई ऐसा सुना करते थे। लेकिन नहीं, अब तो वहीं कराएंगे हम, वहीं के जो हैं गृह मंत्री भी वहीं के हैं, प्रधानमंत्री तो देश के हैं। हमारे जो मैचेस मेट्रो सिटीज़ में होते थे उसकी बात अलग है, हालांकि अच्छे वो बनाए हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो मेट्रो के लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनको भी ये महसूस होता होगा यार हमारा ये कोई दर्जा छीन रहा है गुजरात। चलिए, तो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं जनाब। अब ऐसे समय में आप सनसनी वाली खबरें चाहते हैं, सीएम हट गए, सीएम हट गए, अच्छा हट गए सीएम, फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आ गए, क्या करेंगे वो? अखिलेश आ गए, अखिलेश क्या करेंगे? काम की बात करो ना। अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे महसूस होती थी, हालांकि वो कागजों पे ज़्यादा नहीं, गुंडागर्दी हुआ करती थी, लेकिन बिजली की समस्या हम अपनी आंख से देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। अखिलेश के 2 साल के बाद बिजली की समस्या ख़त्म हो गई थी, 24 घंटे बिजली आती थी, कभी कम हो जाती होगी। और अभी इसी फिलहाल जो ये गर्मी गुजर रही है, आप जिस शहर में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं, आप अपने शहर की बिजली का हाल देख लीजिए। जितने रिफॉर्म्स अखिलेश यादव ने बिजली के डिपार्टमेंट में किए हैं, जो सहूलतें दी हैं, ना पहले दी गई थी और अब इनके बाद कमी हो रही है, हालात ख़राब हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि साहब आपके शहर में 65% खपत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा कुछ फॉल्ट हो जाए तो फ़ोन मत किया करो और थोड़ा सा कम बिजली जलाओ। तरक्की, गर्मी बढ़ती जा रही है, 53 पहुँच गया था दिल्ली का साहब, अगले साल पता नहीं क्या पहुँचेगा। पेड़ों को बात कर, अरे आप फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे भाई? मुंबई रहे हम, कभी 1 मिनट को बिजली नहीं गई क्या? मुंबई में आज भी नहीं रहते। एक साहब थे हमारे दोस्त, वो आ रहे थे मुंबई से, मुझे फ़ोन किया, अजीब सी बात बता रहा हूँ, मैं खबरें ही सुनाने के अलावा कुछ ये भी चाहता हूँ कि नॉर्मल बातें भी हो जाएं। मैंने कहा वो आ जाइए आप, कह रहे हाँ यार उधर आने का बात है, मुलक वो मुंबई के लोग इधर बोलते हैं मुलक में आने का प्रोग्राम है यार। मैंने आइए आइए आप आइए। मैंने इधर बिजली जा रही है यार आजकल बहुत। अरे ये लोचा उधर अब भी है क्या? ये लोचा उधर अब भी है। ज़माने बाद उनने कभी मुलक छोड़ा था, यानी कि यूपी छोड़ा था। मैंने कहा हाँ साहब ये लोचा अभी तक यहाँ पर मौजूद है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इन्हीं खबरों में रहे, जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, डिप्टी सीएम हट रहे हैं, ये हट रहे हैं, आप इनके पीछे की वजह भी थोड़ा सा जानने की कोशिश किया कीजिए, सजग हो जाइए। ज़ात पर, वर्ग पर, धर्म पर वोट देना बंद कर दीजिए, तरक्की याफ्ता और सुलझे हुए लोगों को आप वोट दीजिए। नितिन गडकरी ने भले ही अपने विभाग पे कितना कर्जा चढ़ा लिया, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है हर वर्ग में। अगर वो उत्तर प्रदेश के किसी शहर से भी लड़ेगा, मुझे उम्मीद है वो जीत जाएगा। हालांकि मालूम नहीं कि वहाँ जाति समीकरण क्या बने, धर्म के एतबार से क्या बन जाए, रामपुर में लड़ने लगे, मुरादाबाद में लड़ लगे, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर उसके खिलाफ ही दे दें, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे नेता जो हैं, जो हमारी तरक्की चाहते हैं प्रदेश में, देश में, उनको आप थोड़ा प्रेफरेंस करें। हमारी राय तो ये है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।